हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम किस तरह फाइंड करते हैं, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चैप्टर एक सीक्वेंस में चल रहा है। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स देखा था। उसमें हमने ये समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है। और उसी वीडियो में हमने ये देखा था कि इस चैप्टर में मेनली दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक ये है कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, और सेकंड मेथड ये था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम अपना सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे। मतलब दो मेथड थे हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड करने के। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन, वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, और ये लास्ट वीडियो भी होगा इस चैप्टर का। बहुत ही इजी वीडियो होने वाला है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत मजा आएगा वीडियो में। सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसे हमें समझना है और उसे यूज करके हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखो, सबसे पहले द फॉर्मूला सेज फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स रूट्स आर गिवन बाय, मतलब इस फॉर्मूला को यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं। रूट बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। अभी मैं समझाऊंगा क्या है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को यूज करके हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोलो या फिर सॉल्यूशन, वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b तो हमारा x का कोफिशिएंट है, ये पता है। a हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बट d क्या है? a और b तो आपको समझ में आ गया क्या है। आपके पास इक्वेशन होगा, उसमें से a क्या है और b क्या है, ये तो आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। बट d क्या है, हमें ये समझना है। देखो, d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले हम उससे डिफाइन करते हैं क्वेश्चंस में, और फिर उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके इस फॉर्मूला से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, बट इस फॉर्मूला को थोड़ा और समझते हैं हम। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा होगा कि ये तो एक सिंगल फॉर्मूला है, बट हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ सकते हैं, मतलब उसके दो सॉल्यूशन आ सकते हैं। जैसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड याद था, तो आप सॉल्व करते करते इस स्टेप पे आ जाते थे जहां पे आपके पास दो ब्रैकेट्स होते थे, ठीक है। और उन दो ब्रैकेट्स को एक एक करके 0 से इक्वेट करके आप वैल्यू निकाल लेते थे। बट यहाँ पे तो एक सिंगल फॉर्मूला है, तो हमारे पास दो वैल्यूज कैसे आएंगे, देखो मैं वो बताता हूं। तो देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखो, यहां पे आप ये देखोगे ना, ये प्लस माइनस साइन क्या है? प्लस माइनस साइन का मतलब ये है कि एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मतलब पूरा फॉर्मूला सेम है, बस एक बार प्लस साइन है और एक बार माइनस साइन है, और यही दो हमारे दो रूट्स होंगे। मतलब एक बार इसे हम यूज करके पहला रूट निकालेंगे और दूसरी बार इसे यूज करके हम दूसरा रूट निकालेंगे। तो आई होप इस एक सिंगल फॉर्मूला से दो रूट्स कैसे निकलेंगे वो भी आपको समझ में आ गया। बस साइन का ही डिफरेंस था, इसीलिए हम इसे कंबाइन करके इस तरह लिख देते हैं। बट आप इसको अगर एक्सपेंड करना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से इसके दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं। अब देखो, आई होप फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया। डी हम कैसे फाइंड करते हैं मैं वो बताता हूं। देखो, डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b आपको पता है x का कोफिशिएंट, a आपको पता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c आपको पता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हैं, इसको यूज करके हम d फाइंड करते हैं। देखो, सबसे पहले इक्वेशन के लिए d क्या होगा? देखो, d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको पहले लिख लेना है कि b क्या है, a क्या है, c क्या है। मैं डायरेक्टली करके आपको दिखा देता हूं। देखो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या है? b है हमारा -3। माइनस साइन आप भूलना मत, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 इसका स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, माइनस 4। a क्या है यहाँ पे? x स्क्वायर, और इसके साथ क्या है? 1। तो a हो गया हमारा 1। और c क्या है? c है हमारा -10।
तो -10, -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि देखो -3 इंटू -3, माइनस माइनस कैंसिल, और 3 इंटू 3 9, -4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 10 40, बट -40, क्योंकि 10 तो नेगेटिव था तो ये हो गया -40। और यहां पे आपको ब्रैकेट लगा लेना है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहां पे बाहर माइनस साइन है, ठीक है। अब देखो 9 माइनस माइनस प्लस, और प्लस 40, ये क्या हो गया 49। तो यहां पे हमारा डी क्या आ गया 49। इस इक्वेशन का अगर रूट आपको फाइंड करना हो तो बी आप पुट कर सकते हो, ए पुट कर सकते हो, और डी के जगह पे 49 पुट करना है, और फिर सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार ट्राई करना आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सेम ही है, ये आप ट्राई करो। फोर्थ क्वेश्चन ये फ्रैक्शन के टाइप में है, मैं इसे बता देता हूं, है ये भी सिंपल बट स्टिल एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, आपने फैक्टराइजेशन वाले वीडियोस में भी देखा होगा कि जब भी फ्रैक्शन होता है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसे सॉल्व कर लेना है जैसे फ्रैक्शन का आप प्लस या माइनस करते हैं। तो 9x² माइनस 6x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सॉल्व होके आ गया है। इसे और सिंप्लीफाई कर दो, 9x² माइनस 6x प्लस 1, 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, तो 0 इंटू 3 0। अब देखो 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल इक्वेशन मिल गया। अब यहां पे आप डी फाइंड कर सकते हो, ए आपके पास है, बी है और सी है, तो डी आप फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या यूज करना है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो एक इक्वेशन सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से करना है, बाकी के 3 आप खुद से करो और अपना आंसर कमेंट में बताओ। तो अब देखो आई होप यहां तक जितनी चीजें हमने पढ़ी, फॉर्मूला क्या है, इसे कैसे यूज करना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है, उसे हम पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। देखो जो टॉपिक हमारा रह रहा है वो टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो अब देखो नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं ग्राफ का हेल्प लेके आपको रिमाइंड करवाता हूं, क्योंकि आपने ये पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है। देखो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है ये आपको पता है, ये होता है हमारा पैराबोलिक शेप में। ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब आपको ये भी पता है कि ये उल्टा यू और सीधा यू कब बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग तब होगा जब हमारा ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और डाउनवर्ड ओपनिंग तब होगा जब हमारा ए का वैल्यू 0 से छोटा होगा। इतना आपको पता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था जहां पे हम ये समझते हैं कि ये हमारा जो यू शेप है इसका ओपनिंग अपवर्ड होगा या फिर ये डाउनवर्ड ओपन होगा। बट एक और कॉन्सेप्ट आता है कि देखो हमारा जो पैराबोला शेप है वो 3 तरीकों से बन सकता है। एक तो ये हो सकता है कि ये इस एक्स एक्सिस को बस टच कर रहा हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये हमारे एक्स एक्सिस को प्रॉपर कट कर रहा है, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि ये हमारे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। पहले में क्या है, जस्ट टच कर रहा है, सेकेंड में क्या है, प्रॉपर कट कर रहा है, और थर्ड में क्या है, टच कर ही नहीं रहा है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है। अब आप फिर से पॉलिनोमियल चैप्टर में याद करो, आपने नोट्स बनाया होगा तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो कि जब टच कर रहा है तो हमारे 2 रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। जब हमारा प्रॉपर कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे तो हमारे 2 रूट्स आएंगे और ये होंगे यूनिक, मतलब दोनों अलग। और जब हमारा कट कर ही नहीं रहा है तो यहां पे नो रूट्स और इक्वल है, यूनिक की तो बात है ही नहीं जब रूट आया ही नहीं, ठीक है। अब यही 3 कंडीशन को हमें नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ना है। आई होप ये मैंने क्या समझाया आपको समझ में आया। अब नेचर ऑफ रूट्स पे जाते हैं। देखो नेचर ऑफ रूट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है, हमारे सॉल्यूशन जो हम फाइंड करते हैं फॉर्मूला से या फिर फैक्टराइजेशन से। अब उसके 3 नेचर हो सकते हैं। ग्राफ के हेल्प से मैंने आपको तीनों नेचर दिखा दिए। फर्स्ट नेचर क्या है, जब 2 रूट्स है और दोनों इक्वल है। सेकेंड नेचर क्या है, जब हमारे पास 2 रूट है और दोनों यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है दोनों के वैल्यूज डिफरेंट है। और थर्ड नेचर क्या है, नो रूट्स। तो वो तो हम ग्राफ को देख के बता सकते। अगर आपके सामने ग्राफ आ गया तो पैराबोला किस तरह का है, वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, उन सारी चीजों को देख के आप बता सकते हो। बट आपके पास इक्वेशन होगा तब आप कैसे बताओगे, वो हम यहां पढ़ेंगे। इक्वेशन को देखने के बाद अगर नेचर ऑफ रूट बताना हो तो वो आप बताओगे डी से। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। जब तक आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं करोगे आप नेचर नहीं बता सकते हो। सिंपल यहां पे टेबल बना है, बहुत ईजी है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले इक्वेशन होगा आपके पास, उसका आप डी फाइंड करोगे। डी कैसे फाइंड करना है ये आपको पता है।
अब d आपने फाइंड किया तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा, मतलब 0 से आगे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। दूसरा कंडीशन d 0 को इक्वल आ गया, d क्या है 0 को इक्वल आ गया। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, d 0 से छोटा आया है, मतलब नेगेटिव आया है। फर्स्ट कंडीशन d 0 से बड़ा आया है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 1000 लाख करोड़ ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन d इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन d इज स्मॉलर देन 0, और 0 से छोटे क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स। तो ये तीन कंडीशन है। अगर d हमारा 0 से बड़ा है तो हमारा रूट कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो रूट्स आएंगे और वो होंगे डिस्टिंक्ट, मतलब यूनिक रूट्स, मतलब ये वाला सेकंड वाला कंडीशन जो यहां हमने देखा। सेकंड कंडीशन d इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास इक्वेशन है उसका आपने d फाइंड किया, अगर d आपको 0 के इक्वल मिल रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगेन दो रूट्स आएंगे, रियल का मतलब है कि हाँ रूट्स आपके पास आएंगे, दो रूट आप फाइंड कर पाओगे और दोनों रूट इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन व्हेन d इज स्मॉलर देन 0, आपके पास इक्वेशन है, आपने d फाइंड किया और d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब है कि आप एक्चुअल रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हो, वहां पे नो रूट आएगा। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह आते हैं, यहां पे नीचे आपको दिख रहा होगा, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले तो हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है कि रूट रियल और यूनिक है, रियल और इक्वल है, या फिर इमेजिनरी मतलब नो रूट है। अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो। अब देखो एग्जिस्ट किस कंडीशन में करेगा, फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि थर्ड कंडीशन में तो रूट इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी का मतलब रूट आएगा ही नहीं, बट फर्स्ट और सेकंड में आएगा। फर्स्ट में कैसा आएगा, यूनिक मतलब दोनों डिफरेंट रूट्स, और सेकंड में कैसा आएगा, इक्वल मतलब दोनों सेम रूट्स। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें नेचर ऑफ रूट बताना है, और अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो उसे फाइंड करना है। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं, d को हमें फाइंड करना पड़ेगा। d क्या होता है, b² - 4ac। इस इक्वेशन में b क्या है, b है -3। ठीक है, माइनस साइन हमें ध्यान रखना है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। a क्या है 2 इंटू c क्या है 5। इसको आप ब्रैकेट में कर लो तो ज्यादा इजी रहेगा। -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। ठीक है, अब देखो 9 - 40 इज इक्वल टू -31। d क्या आ गया, d है स्मॉलर देन 0, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। अब रूट अगर इमेजिनरी आ गया मतलब कोई एक्चुअल रूट्स है ही नहीं, तो इसके आगे हमें फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है, इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर रूट्स फाइंड हो ही नहीं पा रहे हैं तो आप फॉर्मूला यूज करके क्या करोगे। अब हमारा सेकंड इक्वेशन है 3x² - 4 √3x + 4 इज इक्वल टू 0। अगेन नेचर फाइंड करना है, और फिर रूट अगर एग्जिस्ट करता है तो रूट फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के लिए d फाइंड करो, b² - 4ac। यहां पे b क्या है -4 √3, -4 √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, -4 a इंटू सी। a क्या है 3 और c क्या है 4। अगेन इसे ब्रैकेट में कर लो। अब देखो -4 √3 का स्क्वायर करो, इसका मतलब देखो -4 इंटू √3 इंटू -4 इंटू √3। ये मैंने आपको ब्रेक डाउन करके दिखा दिया है। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16, और √3 इंटू √3 3। ठीक है, 4 इंटू 4 16, और √3 इंटू √3 3, और 16 इंटू 3 48। तो इसे सॉल्व करके आता है 48। ये मैंने आपको यहां दिखा दिया, बट इसे आपको रफ में समझना है। 48 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। यहां पर भी देखो 4 इंटू 3 12, एंड 12 इंटू 4 48। तो ये क्या आ गया, d इज इक्वल टू 0। इट मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल और इक्वल रूट है, मतलब रूट तो है, इक्वल रूट्स आएंगे, बट रूट एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो वो फाइंड करना है। देखो मैं यहां पे फाइंड करता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d/2a। d तो हमने फाइंड कर लिया है कि d 0 है, तो ये तो पूरा ही हट जाएगा। देखो कैसे, -b प्लस माइनस √0,
अपॉन 2a, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। अंडर रूट 0 क्यों? क्योंकि d तो हमारा 0 के इक्वल था। अब यहां पे आपको इसे एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड किस तरह? मतलब माइनस b प्लस अंडर रूट 0 बाई 2a, और एक होगा माइनस b माइनस अंडर रूट 0 बाई 2a। एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, तो वही हमने किया, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। अब देखो यहाँ पे b क्या है? b है हमारा माइनस 4 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस 0, अंडर रूट 0 तो 0 के इक्वल हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए क्या है 3, और यहां पे भी सेम वही रहेगा, माइनस b माइनस, और b क्या है? माइनस 4 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3। एक माइनस तो इस फॉर्मूले का है और दूसरा माइनस इस b के वैल्यू का है, दोनों हमें यूज करना है। माइनस अंडर रूट 0 0 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए क्या है? अगेन 3। अब देखो यहां पे इतना यहां भी हट जाएगा, इतना यहां भी हट जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज में आप प्लस 0 करो तो वो कुछ नहीं होगा, और माइनस 0 करो तो भी कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमारा आ क्या जाएगा? माइनस माइनस प्लस और अपॉन 2 इंटू 3 6, तो 4 रूट 3 अपॉन 6, और यहां पे भी वही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन 6। देखो मैं यहां पे करके दिखा देता हूं, क्या बोला मैंने, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3, ये तो नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस 0 लिखने का कोई सेंस बनता है नहीं। 2 इंटू 3 6, पहला रूट, दूसरा माइनस माइनस प्लस, तो 4 रूट 3, अगेन यहां पे माइनस 0 लिखने का कोई सेंस नहीं है, 2 इंटू 3 6। इसे आप सिंप्लीफाई और करो, 3 और 2 के टेबल में दोनों आते हैं ना, तो 2 रूट 3 अपॉन 3, ये भी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 रूट 3 अपॉन 3। अगर आप और दिमाग चलाना चाहते हो तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, ऊपर रूट है बट 3 तो है। अगर इस 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 ऐसे देखूं तो कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 भी 3 के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, और सेकेंड वाले में भी यही चीज कर सकता हूं। ठीक है, कोई डाउट? ओके, अब देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यहां भी रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो अब हमारे पास दो रूट्स क्या आ गए, 2 अपॉन रूट 3 और सेकेंड 2 अपॉन रूट 3, इक्वल भी आ गए। हमने डी फाइंड किया था तो डी क्या आया था? 0 के इक्वल, और अगर डी 0 के इक्वल आता है तो हमें पता है कि रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और हमने जब फॉर्मूला में यूज किया तो हमें दिख भी गया। अब थर्ड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए होमवर्क है, पहले नेचर फाइंड करो और अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला यूज करो और अपना आंसर बताओ। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ दे हैव इक्वल रूट्स। अगर आपको ये इक्वेशन ना दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हमें ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए जो हमारे रूट्स हैं वो हैं इक्वल, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आएंगे, और दो रूट्स कैसे गिवन है? इक्वल। इतनी चीजें हमें गिवन है, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पे आपको नेचर ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट लाना होगा और अपना आंसर बताना है। कैसे आंसर निकलेगा मैं आपको बता देता हूं। अगर रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब d यहां पे 0 होगा। अगर इस इक्वेशन के लिए हमारे रूट्स जो हैं इक्वल हैं तो इस इक्वेशन का अगर मैं d फाइंड करूंगा तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि d अगर 0 के इक्वल आएगा तभी तो इक्वल रूट्स होंगे। देखो d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर आप इस इक्वेशन का d फाइंड कर लोगे आपका आंसर वैसे ही मिल जाएगा। देखो मैं करके भी दिखा देता हूं। तो देखो ये था हमारे पास इक्वेशन, हमें d फाइंड कर लेना है। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, b क्या है? x का कोफिशिएंट होता है b, मतलब यहां पे k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्योंकि d तो हमें पता है कि 0 होगा इस कंडीशन में क्योंकि इक्वल रूट्स है, तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो k क्या आ गया? अंडर रूट 24। जब भी आप स्क्वायर को रूट में चेंज करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इतना तो आपको पता होगा। यहां पे आप सॉल्व करना चाहते हो तो देखो 24 को अगर फैक्टराइज करो, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, मतलब k को आप पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये भी लिख सकते हो। तो यहां पे एक पेयर तो बन गया ना, आपको पता है कि पेयर में बाहर आते हैं,
तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ये भी होता है √24 के इक्वल, क्योंकि 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया तो ये एक पेयर बाहर आ गया, अंदर बचा क्या 2 इंटू 3 और ये क्या है 6। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो k का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 2√6। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो आई होप इस वीडियो में सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स देखा, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। जो आपको होमवर्क दिया है वो आप खुद सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन से आप कर सकते हो और अपना आंसर जरूर कमेंट करना। इसी के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट है आपका इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर में किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट करो, आपका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। सो अगर इस वीडियो में मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा वीडियो, तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोई एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।